दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना सकूं। दोपहर का खाना। अर्जुन ने जिस कविता को उस युवा जोड़े को सुनाई थी, वह एक बार फिर रेडियो स्टेशन के सहकर्मियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। दिन के किसी भी समय लोगों को इसके बारे में बात करते सुना जा सकता था। अर्जुन, तुम फिर से इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो। डायरेक्टर जावेद कुमार अंदर आए। अर्जुन ने जल्दी से आखिरी कौर निगला और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बस पेट भरना था। जावेद कुमार ने चिंतित होकर पूछा, ऐसे खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली? अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मैं एक बड़ी घोषणा करने वाला हूं। फिर उन्होंने ऑफिस की तरफ देखा और बोले, सब लोग लंच से वापस आ गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक दो। सुबह के सीन में थोड़ा समय बर्बाद हुआ था, तो अब मैं कल के श्रोताओं की दरें घोषित करूंगा। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। जावेद कुमार एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, पहले स्थान पर है दुनिया की बातें। इसकी श्रोता दर है, उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज को खींचा, 4.09%। क्या सच में 4% से ऊपर? हमारी रेटिंग 4 पार कर गई। साफ था कि वंशिका इस पर हैरान थी। जावेद कुमार ने संतोषपूर्वक कहा, इन सालों में वंशिका का शो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शो रहा है, लेकिन ये औसतन 3% के आसपास ही रहता था। लेकिन इस बार हमने सच में 4 का आंकड़ा पार कर लिया है। और मैं खुशी से बताना चाहता हूं कि कल दुनिया की बातें पूरे बीजिंग रेडियो स्टेशन में चौथे स्थान पर था, सिर्फ न्यूज चैनल के 2 सेगमेंट्स और ट्रैफिक चैनल की सुरक्षित यात्रा के पीछे। ये हमारे चैनल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वंशिका के लिए तालियां बजाए। तालियां और खुशी के शोर गूंज उठे। सभी सहकर्मी भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छे प्रदर्शन का मतलब था कि साल के अंत में बोनस भी ज्यादा मिलेगा। वंशिका ने कहा, आप सभी का धन्यवाद, लेकिन कल एक खास दिन था, हम इसे बनाए नहीं रख सकते। उन्हें पता था कि वे 8वें-9वें स्थान से चौथे स्थान पर क्यों पहुंचे। थोड़ी देर के उत्साह के बाद वह चुप हो गईं। वह अकेली नहीं थी, जावेद कुमार और बाकी लोग भी सब समझ रहे थे। जावेद कुमार ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अर्जुन के लिए भी तालियां बजाएं। कल के प्रोग्राम का श्रेय अर्जुन को जाता है। उन्होंने न सिर्फ हमारी मुश्किल में मदद की बल्कि दुनिया की बातें की रेटिंग भी बढ़ा दी। अब मैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज की रेटिंग बताता हूं। अर्जुन के सेगमेंट की औसत रेटिंग रही 1.57%, जो हमारे चैनल में तीसरे स्थान पर रही। ये वीकेंड की 1.4% से भी ज्यादा है। इसलिए मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स और हेड से बात करके निर्णय लिया है कि अर्जुन को 5,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। किसी को कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं, जरूरी है। अर्जुन जी, बधाई हो। अर्जुन विनम्रता से बोले, सर, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी नया ही हूँ। जावेद कुमार हंसते हुए बोले, थोड़ी देर में फाइनेंस में बोल देता हूँ कि इसे तुम्हारी सैलरी में जोड़ दें। ये बोनस तुम्हारे काम का परिणाम है। और एक और बात, आज से लेट नाइट हॉरर स्टोरीज को स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है। तुम्हारी भूतों की गुफा सीरीज में एंटीक चीजों की जानकारी है और उसकी श्रोता दर लगातार ऊपर रही है। एक बड़ी गिरवी दुकान की पीआर टीम ने स्टेशन से संपर्क किया है। स्पॉन्सरशिप की डील लगभग तय हो चुकी है। राशि तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह स्पॉन्सरशिप हमारे प्राइम टाइम सेगमेंट्स के बराबर है और बेहद बड़ी है। क्या? लगभग प्राइम टाइम जितनी? ये सुनकर सब हैरान रह गए। आखिरकार लेट नाइट हॉरर स्टोरीज तो देर रात आने वाला प्रोग्राम था, लेकिन अब उस पर इतना भारी स्पॉन्सरशिप मिलना। पर जब लोगों ने गौर किया कि अर्जुन के आने के बाद रेटिंग्स में जबरदस्त उछाल आया है, तो उन्हें यह सही भी लगा। और उस दुकान के लिए यह परफेक्ट टारगेट ऑडियंस थी। अर्जुन, अब तुम्हें पार्टी देनी होगी। सही कहा, पार्टी बनती है। मेरे शो की स्पॉन्सरशिप इससे कम है, ये तो सरासर अन्याय है। जब सैलरी आए तो सबको ट्रीट देना मत भूलना। जैसे जैसे स्पॉन्सरशिप बढ़ती है, वैसी ही सैलरी में हिस्सा भी बढ़ता है। अर्जुन अभी नया है, उसकी बेस सैलरी बाकी लोगों से कम है, लेकिन इस स्पॉन्सरशिप हिस्से के साथ अब उसकी कुल इनकम पुराने कर्मचारियों से भी ज्यादा हो जाएगी। अर्जुन भी खुश हो गया। जरूर जरूर। विनय के तो जल भून जाने की नौबत थी। उसने सालों से इस प्रोग्राम को चलाया था और 300 दिन ऐसे जाते थे जब कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता था। और अब ये नया लड़का सिर्फ कुछ दिनों में इतना ऊपर पहुंच गया। सबकी रेटिंग्स घोषित करने के बाद जावेद कुमार ने अर्जुन को बुलाया। स्पॉन्सर लोग जल्द ही आ रहे हैं। आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। वे तुम्हारा रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी देखना चाहते हैं। स्टूडियो बुक कर दिया गया है।
जैसे ही वे आए, रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। स्क्रिप्ट शायद वे खुद लेकर आएंगे, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। अर्जुन ने कहा, दोपहर में रिकॉर्डिंग? हाँ, वैसे भी तुम्हें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। क्यों, कोई परेशानी है? जावेद कुमार ने पूछा। अर्जुन ने होंठ काटते हुए कहा, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। मैं तैयारी शुरू करता हूँ। जावेद कुमार ने सिर हिलाया, अच्छा करना। अगर स्पॉन्सर को शिकायत हुई तो डील खतरे में पड़ सकती है। समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अर्जुन ने भरोसा दिलाया। जैसे ही बॉस गए, अर्जुन का चेहरा लटक गया। कोई परेशानी नहीं, मेरी आंख। उसे भूतों की गुफा की अगली कहानी याद ही नहीं थी। उसे बस प्लॉट की दिशा याद थी। पेपर में छपने की खुशी में उसने स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं की थी। सुबह कुछ और ही हो गया, जिससे समय ही नहीं मिला। अब दोपहर में रिकॉर्डिंग थी, मतलब कोई समय नहीं बचा। बिना स्क्रिप्ट के कैसे बोले? उफ, सब कुछ चौपट होने वाला था। सब बर्बाद। हालांकि उसे 5,000 रुपये का इनाम मिल गया था। पैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन रुको, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं पैसे को धूल समझता हूँ? थोड़ा सोचने दो, क्या मैंने सच में कहा था? छोड़ो, लगता है नहीं कहा था। दोपहर का 1 बजे अर्जुन तेजी से अपने ड्राफ्ट को पूरा करने में लगा था। पीछे से उसकी असिस्टेंट मानसी ने उसे आवाज दी। टीचर अर्जुन, क्या बात है? मानसी, लीडर ने कहा है कि आपके शो के स्पॉन्सर आ गए हैं। अरे, इतनी जल्दी? उन्होंने तो दोपहर में आने को कहा था। सर, अब दोपहर ही तो है। ये लीजिए, ये है ऐड की कॉपी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी तैयार है। डायरेक्टर चाहते हैं कि आप गेस्ट्स के आने से पहले तैयार हो जाएं। अब तो गया मैं। अर्जुन ने अभी बस प्रेतों की दस्तक का नाम ही टाइप किया था, न कोई प्लॉट न कोई रूपरेखा। उसने मजबूरन कंप्यूटर बंद किया और उस नामुमकिन काम को करने के लिए स्टूडियो की ओर बढ़ गया। कभी कभी आपको सबसे अच्छी तरह जानने वाला इंसान आपका दुश्मन ही होता है, ये कहावत बिल्कुल सच है। विनय ने अर्जुन की अजीब हरकतों को गौर से देखा और हाल ही की 2 लेट नाइट हॉरर स्टोरीज की क्वालिटी में गिरावट को उससे जोड़ दिया, जहां अर्जुन बार बार अटक रहा था और शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। रिकॉर्डिंग में भी ज्यादा समय लग रहा था, पहले 1 घंटे में हो जाता था, अब 1.5-2 घंटे लग रहे थे। विनय ने अंदाजा लगाया कि शायद अर्जुन किसी रचनात्मक रुकावट से जूझ रहा है या फिर कहानी में ही कोई दिक्कत है। अब तो साफ लग रहा था कि उसके पास स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं तू इससे कैसे निकलता है। विनय बेहद खुश था। वो उठकर स्टूडियो की तरफ चल पड़ा, अर्जुन की बेइज्जती देखने के इरादे से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो 1 ये स्टेशन का सबसे प्रतिष्ठित स्टूडियो था, बाकी स्टूडियो से कम 3 गुना बड़ा। स्टूडियो के बाहर भी एक छोटा सा स्पेस था, जहां टेलीफोन एडिटर बैठते थे और दूसरी तरफ एक व्यूइंग हॉल था। वहां कांच की साउंड प्रूफ दीवार थी, जिससे अंदर सब साफ दिखाई देता था, और 30 लेदर चेयरें व एक छोटा कॉन्फ्रेंस टेबल भी था। ये खास इंतजाम बड़े स्पॉन्सर के लिए था, वरना ये स्टूडियो आमतौर पर सिर्फ इंटरेक्टिव शो या निरीक्षण के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब मामला बड़ा था और दबाव भी उतना ही ज्यादा। अर्जुन अंदर गया, एक स्टाफ मेंबर ने उसे उपकरणों की खास सेटिंग्स समझाई और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। अब वह सुई की नोक पर बैठा महसूस कर रहा था। वह बड़बड़ाया, अब क्या करूं? यूं ही बकवास कर जाऊं? नहीं, क्लाइंट्स उसके प्रोग्राम को सुन चुके हैं, जैसे ही वह बोलेगा सच्चाई खुल जाएगी। सुनने वाले भी तुरंत समझ जाएंगे। बिना स्क्रिप्ट के बोलना, लेकिन उसमें भी दम नहीं बचा। उसके सारे आइडिया खत्म हो चुके थे। अब तो बस यही उम्मीद थी कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट फाड़ न दे। बाहर व्यूइंग हॉल यही है, आइए अंदर आइए। दरवाजा चरमराया और फिर जावेद कुमार व एक डिप्टी 5-6 लोगों को अंदर लाए। बैठिए, कोई अभी चाय लेकर आएगा, एक महिला ने कहा। डायरेक्टर जावेद, आप तो हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कांच से झांक कर देखा, क्या वो हैं टीचर अर्जुन? जी हाँ, जावेद मुस्कुराए। अब अर्जुन शुरू करेगा, हम एक साथ सुनते हैं और चर्चा भी करते हैं। जरूर, मैं तो प्रेतों की दस्तक का बड़ा फैन हूँ। कल रात भी सुना था, आज लाइव सुनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। वे लोग हुआ तियांग ग्रुप से थे, जो पॉन शॉप्स, ज्वेलरी और ऑक्शन हाउस चलाते थे। अर्जुन की दुनिया में ये ग्रुप मौजूद नहीं था, वहां हुआ शिया ग्रुप के पॉन शॉप्स होते थे। इसलिए ये दुनिया थोड़ी अलग थी। स्पॉन्सरशिप बढ़ी थी और डील लंबी, हफ्ते 10 दिन की नहीं बल्कि लंबी अवधि की। इसलिए हुआ तियान ग्रुप के 5-6 मार्केटिंग लीडर्स और स्टाफ खुद आए थे। जावेद कुमार के साथ वंशिका और कुछ अन्य रेडियो होस्ट्स भी आए। आखिर में विनय भी आ गया, शायद बिना बुलाए, पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा।
सबके बैठने के बाद जावेद ने मानसी की ओर इशारा किया। मानसी ने इशारा समझा और स्टूडियो में अर्जुन की ओर 10 से उल्टी गिनती शुरू की। अब तक इतने सेशनों के बाद दोनों बिना बोले इशारों से समझ जाते थे। पहले इस शो की असिस्टेंट लीसी थी, पर अब मानसी सभी का असिस्ट करती थी। हालांकि जब से अर्जुन आया वह उसी की असिस्टेंट बन गई थी। अब अर्जुन को उठकर आना ही था। गहरी सांस लेकर उसने बटन दबाया। 3 2 1 प्रसारण शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे अर्जुन। स्वागत है आज की लेट नाइट हॉरर स्टोरी में। बिना हिचकिचाहट वह कहानी का नाम बोलकर पढ़ने लगा। बाहर लोग चर्चा में लगे थे। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, आप देख लीजिए। जावेद कुमार मुद्दे पर आए। महिला नेता बोली, डायरेक्टर जावेद, आप अगर व्यस्त हैं तो काम बाद में देख लीजिए, पहले हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, जरूर, जावेद बोले। फिर एक महिला ने उत्सुकता से पूछा, वैसे उस टीचर अर्जुन के पास स्क्रिप्ट नहीं है? जावेद हंसे, बिल्कुल सही, ये हमारे शो की खासियत है। अर्जुन हमेशा बिना स्क्रिप्ट के ही शो करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने संदेह से पूछा। कई लोगों को लगा कि शायद बात बड़ा चढ़ाकर कही जा रही है। स्टूडियो में अर्जुन बोला, मोटे के पास एक जड़ी हुई जैड की चीज थी जिसे वो हमेशा साथ रखता था। वो जैड किसी उत्तर पश्चिमी आर्मी के। वह लाइन पूरी भी नहीं कर पाया, अटक गया। वह सोचते हुए बोल रहा था और कहानी का रुख तय करने की कोशिश कर रहा था। यह उसके बस की बात नहीं थी। क्या हुआ अर्जुन को? जावेद कुमार को अब पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बिने को पहले ही पता था, अंदर ही अंदर वह हंस रहा था। क्या हुआ? अरे वो रुक क्यों गया? स्पॉन्सर लोग एक दूसरे को देखने लगे, सब चकरा गए। अर्जुन ने स्थिति को खांसी से ढांका और रिकॉर्डिंग रोक दी। इस हिस्से को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। माफ कीजिए, गला थोड़ा खराब है, मैं थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। जावेद ने इंटरकॉम से कहा, कल रात नींद पूरी नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो। फिर उन्होंने बात को मोड़ दिया और स्पॉन्सर से दूसरे मुद्दों पर बात करने लगे। मानसी का चेहरा चिंता से भरा था। सहकर्मी भी शक में थे। कई लोगों को 2 दिन से लग रहा था कि कहानी में दम नहीं बचा। कहीं अर्जुन की प्रतिभा का अंत तो नहीं हो गया। आज स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा पैसा चला जाएगा। अर्जुन पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी और लिटरेचर चैनल की भी इज्जत दांव पर लग जाएगी। सभी लोगों की सांसें थम गईं। सिवाय बिने के उसकी आंखों में जलन नहीं, मजा था। अगर प्रेतों की दस्तक अब नहीं चल पाए तो अर्जुन की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भले ही श्रोता गालियां दें, लीडर्स ये शो जारी नहीं रहने देंगे। अब तक तो हर कहानी को छोटा मोटा अंत मिल ही जाता था, पर अगर आज कहानी न चली तो ये एक प्रसारण हादसा कहलाएगा और कोई भी अर्जुन को नहीं बचा पाएगा।